हमारी पृथ्वी एक बहुत ही खूबसूरत नीला कंचा मार्बल, जो अंतरिक्ष के विशाल अंधेरे खालीपन में चुपचाप घूम रहा है। इसमें एक अविश्वसनीय बदलाव की कहानी छिपी है। ये सिर्फ पहाड़ों के बनने और महासागरों के बनने की कहानी नहीं है, बल्कि यह जीवन की कहानी है। और उस बड़ी कहानी में एक ऐसा चैप्टर है जो सीधे हमसे जुड़ा है, हमारी शुरुआत की कहानी। ये इंसानियत की कहानी है। ये सफर लाखों साल पहले शुरू हुआ था, शहरों या राजाओं से नहीं, बल्कि प्रकृति के राज वाले संसार में चेतना की एक हल्की सी चमक से। हम एक ऐसी प्रजाति जो अब सितारों के बारे में सोच सकती है, पृथ्वी की पुरानी धूल से सबसे पहले कैसे निकली? ये सवाल शायद सबसे गहरा सवाल है जो हम खुद से पूछ सकते हैं। अपनी उत्पत्ति को समझने की खोज हमें समय में बहुत पीछे ले जाती है, रिकॉर्ड किए गए इतिहास से भी बहुत पहले, एक ऐसी दुनिया में जो लगभग अनजान लगती है। वह विशाल जंगलों फैले हुए सवाना, घास के मैदान और बड़े बड़े जानवरों की दुनिया थी। इस पुराने रंगमंच में हमारे सबसे शुरुआती पूर्वजों ने अपने पहले कदम रखे। वे आज की तरह हावी प्रजाति नहीं थे, वे एक जटिल और अक्सर खतरनाक इकोसिस्टम का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा थे। हमारी कहानी की एकदम शुरुआत जानने के लिए हमें पहले इंसानों से भी बहुत पहले जाना होगा। हमें उस समय लौटना होगा जब खुद पृथ्वी एक यंग वॉलेटाइल प्लैनेट थी। इमेजिन कीजिए, 4 बिलियन साल से भी पहले की दुनिया, एक ऐसी जगह जहां आग उगलते हुए ज्वालामुखी थे, जहरीले आसमान थे और ओशंस थे जो एक केमिकल सूप थे। यहीं पर इस दिखने में इनहॉस्पिटेबल एनवायरनमेंट में लाइफ का करिश्मा शुरू हुआ। ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि एक स्लो पेशेंट प्रोसेस थी। सिंपल केमिकल कंपाउंड्स बिजली गिरने से या गहरे समुद्र के थर्मल वेंट्स से एनर्जाइज होकर एक साथ जुड़ने लगे। डायनासोर के खत्म होने के बाद हमारे मैमेलियन पूर्वज खूब फले फूले। वे अलग अलग रूपों में बंट गए और खाली पड़े इकोलॉजिकल निशेस को भर दिया। उनमें से एक ग्रुप पेड़ों पर रहने लगा, प्राइमेट्स। पेड़ों पर रहने के लिए नए स्किल्स की जरूरत थी। इसके लिए टहनियों को पकड़ने के लिए हाथों की जरूरत थी, छलांग लगाते समय दूरी का अंदाजा लगाने के लिए सामने की ओर आंखें। लाखों साल बीत गए और दुनिया बदलती रही। अफ्रीका में घने जंगल कम होने लगे और उनकी जगह खुले वुडलैंड्स और फैले हुए सवाना ने ले ली। एनवायरनमेंट में इस बदलाव ने इन पेड़ पर रहने वाले प्राइमेट्स के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। यहीं जंगल और सवाना के किनारे पर एक शानदार एडेप्टेशन हुआ। लगभग 6 से 7 मिलियन साल पहले एक ग्रुप के एप्स ने खड़े होकर 2 पैरों पर चलना शुरू कर दिया। इन शुरुआती बाइपेडल एप्स में सबसे फेमस शायद लूसी है, जो इथियोपिया में मिली ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रेंसिस की कंकाल है। लूसी और उसके जैसे लोग 3 मिलियन साल पहले रहते थे। वे सीधे चलते थे, लेकिन उनके हाथ अभी भी लंबे और उंगलियां मुड़ी हुई थीं। उनके पैरों के निशान, जो तंजानिया के लाइटोली में ज्वालामुखी की राख में मिले हैं, हमें एक परिवार के मैदानों में चलने की एक खूबसूरत झलक देते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस से इवोल्यूशन का सफर एक सीधी लाइन नहीं थी जो सीधे हम तक पहुंची। यह एक कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग बुश थी जिसमें होमोनिन्स की कई अलग अलग स्पीशीज अफ्रीका, एशिया और यूरोप के वास्ट लैंडस्केप्स में एक साथ रहती और कंपीटिंग करती थीं। हमारी अपनी जीनस के सबसे इंपॉर्टेंट अर्ली मेंबर्स में से एक होमो हैबिलिस थे, द हैंडीमैन, जो लगभग 2.4 मिलियन साल पहले दिखाई दिए थे। जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, वे हमारे पहले एंसेस्टर्स थे जिन्होंने पत्थर के टूल्स बनाए और इस्तेमाल किए। एक क्रिटिकल टेक्नोलॉजिकल लीप होमो हैबिलिस के बाद होमो इरेक्टस आए, द अपराइट मैन। यह सच में एक फॉर्मिडेबल स्पीशीज थी। होमो इरेक्टस अफ्रीका छोड़ने वाले पहले होमोनिन्स थे। वे सोफिस्टिकेटेड टूल मेकर्स थे और वे शायद आग पर कंट्रोल करने वाले पहले लोग थे। एक मोमेंटस इनोवेशन जिसने गर्मी, शिकारियों से प्रोटेक्शन और खाना पकाने की एबिलिटी दी। इनमें से सबसे फेमस निएंडरथल हैं होमो निएंडरथेलेंसिस। वे यूरोप और वेस्टर्न एशिया में इवॉल्व हुए, आइस एज के ठंडे, हार्श क्लाइमेट्स के लिए परफेक्टली अडेप्टेड थे। वे स्टॉकी और पावरफुल थे, बड़े दिमाग, सोफिस्टिकेटेड हंटिंग टेक्निक्स और कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर्स के साथ। उन्होंने अपने बीमार और बूढ़े लोगों की देखभाल की, अपने मरे हुए लोगों को दफनाया, और शायद उनमें सिंबॉलिक थॉट या आर्ट का कोई रूप भी था जो ह्यूमैनिटी की एक ऐसी डेप्थ दिखाता है जिसे हम अभी समझना शुरू ही कर रहे हैं। कहानी और भी फैसिनेटिंग हो जाती है क्योंकि हम होमो सेपियंस आखिरकार इन दूसरे इंसानों से मिले। जब हमारी स्पीशीज लगभग 200,000 साल पहले अफ्रीका से निकली और अपना ग्लोबल एक्सपेंशन शुरू किया, तो हम यूरोप और मिडिल ईस्ट में निएंडरथल से मिले। हमें जेनेटिक एविडेंस से पता है कि हमने उनके साथ इंटरब्रेड किया था। अफ्रीका के बाहर के कई मॉडर्न इंसानों में निएंडरथल डीएनए का एक छोटा परसेंटेज होता है।
इंसान के इवोल्यूशन की स्टोरी ऑनेस्टली हमारी टेक्नोलॉजी की स्टोरी से अलग नहीं है। सबसे बड़ी पहली छलांग थी पत्थर के औजार बनाना। ये 3 मिलियन साल से भी पहले शुरू हुआ था। एक शार्प स्टोन फ्लैग एक जानवर को दांतों और नाखूनों से कहीं ज्यादा एफिशिएंटली काट सकती थी। बेहतर न्यूट्रिशन तक इस एक्सेस ने ब्रेन के एक्सपेंशन में हेल्प की, जिससे एक फीडबैक लूप बना। एक बड़ा ब्रेन बेहतर औजार बना सकता था। अगला मॉन्यूमेंटल इनोवेशन जाहिर है आग पर कंट्रोल था। इसकी क्रिएशन में महारत हासिल करना एक टोटल गेम चेंजर था। आग ने हमारे अस्तित्व को ट्रांसफॉर्म कर दिया। इसने गर्मी का एक रिलायबल सोर्स दिया, प्रोटेक्शन दिया, खतरनाक रात के शिकारियों को दूर रखा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसने हमें खाना पकाने की परमिशन दी। खाना पकाने से इसे पचाना आसान हो जाता है और ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। जैसे जैसे ब्रेन बड़े होते गए और सोशल ग्रुप्स ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते गए, एक नया और यूनिकली पावरफुल टूल इमर्ज होने लगा, लैंग्वेज। कॉम्प्लेक्स टूल मेकिंग और कॉम्परेटिव हंटिंग के डेवलपमेंट से सोफिस्टिकेटेड कम्युनिकेशन की जरूरत का स्ट्रांगली पता चलता है। लैंग्वेज ने हमें अनप्रेसिडेंटेड प्रेसिजन के साथ नॉलेज शेयर करने, अपने बच्चों को सिखाने, फ्यूचर के लिए प्लान करने और एक ग्रुप के रूप में अपने एक्शंस को कोऑर्डिनेट करने की परमिशन दी। ये 3 इनोवेशन, पत्थर के औजार, आग और लैंग्वेज, ने ह्यूमन कल्चर की नींव रखी। वे सिर्फ सर्वाइवल के लिए एड्स नहीं थे, उन्होंने एक्टिवली हमारे इवोल्यूशन को शेप दिया। औजारों ने हमारे हाथों की पावर को बढ़ाया, आग ने दिन और हमारी डाइट को बढ़ाया, और लैंग्वेज ने हमारे दिमाग की पावर को बढ़ाया। टेक्नोलॉजी और सोशल कोऑपरेशन का यह पोटेंट कॉम्बिनेशन ही है जिसने होमो सेपियंस को प्लैनेट की डोमिनेंट स्पीशीज बनने के रास्ते पर डाला। हजारों सालों तक होमो सेपियंस हंटर गैदरर की तरह रहते थे। हमारे पूर्वज मौसम के साथ चलते थे, जानवरों के झुंडों का पीछा करते थे और जंगली पौधे, फल और नट्स इकट्ठा करते थे। ये नेचर की रिदम्स के साथ गहराई से जुड़ा हुआ एक जीवन था। वे छोटे नोमैडिक ग्रुप्स में रहते थे और एनवायरनमेंट के बारे में उनका नॉलेज बहुत गहरा और इंटीमेट था। फिर लगभग 12,000 साल पहले कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हुआ। दुनिया के कई अलग अलग हिस्सों में लोगों ने जीवन के एक नए तरीके के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। जंगली अनाज इकट्ठा करने के बजाय उन्होंने उन्हें बोना और उगाना शुरू किया। जंगली जानवरों का शिकार करने के बजाय उन्होंने उन्हें पकड़ना और पालतू बनाना शुरू किया। दूध, मांस और लेबर के लिए उन्हें ब्रीड किया। यह एग्रीकल्चर की शुरुआत थी। पहली बार इंसान फूड का सरप्लस प्रोड्यूस कर सकते थे। वे एक जगह बस सकते थे, परमानेंट घर बना सकते थे और गांव बना सकते थे। इस नई लाइफस्टाइल को सपोर्ट करने के लिए नई टेक्नोलॉजीज डेवलप की गईं। अनाज स्टोर करने के लिए पॉटरी, मिट्टी जोतने के लिए हल और फसलों को पानी देने के लिए इरिगेशन सिस्टम। लैंड ओनरशिप का कॉन्सेप्ट पैदा हुआ क्योंकि फैमिलीज और कम्युनिटीज ने उन खेतों पर दावा किया जिनकी वे खेती करते थे। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन का रिपल इफेक्ट ह्यूमन लाइफ के हर पहलू पर पड़ा। स्टेबल फूड सप्लाई के साथ पॉपुलेशंस बहुत बड़ी हो सकती थी। भेड़, बकरियों, मवेशियों और सुअरों जैसे जानवरों को पालतू बनाने से प्रोटीन और दूसरे रिसोर्सेज का एक स्टेबल सोर्स मिला। ह्यूमैनिटी अब सिर्फ अर्थ पर नहीं रह रही थी, हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इसे एक्टिवली रीशेप करना शुरू कर रहे थे। एक जगह पर बसने की क्षमता जो खेती से मुमकिन हुई, उसने इंसानी कहानी में अगले बड़े चैप्टर के लिए जमीन तैयार की। सभ्यता का उदय खाने की ज्यादा पैदावार का मतलब था कि हर किसी को किसान होने की जरूरत नहीं थी। कुछ लोग कुम्हार बन सकते थे, दूसरे बुनकर औजार बनाने वाले या बिल्डर। काम के इस बंटवारे ने समाज को ज्यादा कॉम्प्लेक्स और ज्यादा एफिशिएंट बना दिया। बढ़ती आबादी और स्पेशलाइज्ड रोल्स के साथ सोशल और ऑर्गेनाइजेशन के नए तरीकों की जरूरत थी। छोटे शिकारी इकट्ठा करने वाले ग्रुप्स की इनफॉर्मल लीडरशिप की जगह गवर्नेंस के ज्यादा स्ट्रक्चर्ड सिस्टम्स ने ले ली। कम्युनिटी के रिसोर्सेज को मैनेज करने, झगड़ों को सुलझाने और सिंचाई की नहरें या डिफेंसिव दीवारें बनाने जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए चीफ या काउंसिल्स बने। धर्म भी ज्यादा फॉर्मल हो गया, जिसमें पुजारी और मंदिर देवताओं को समर्पित थे, जिनके बारे में माना जाता था कि वे बारिश, फसल और कम्युनिटी के भाग्य को कंट्रोल करते हैं। ये बढ़ते सेटलमेंट्स जल्द ही दुनिया के पहले शहर बन गए। मेसोपोटामिया, नील घाटी, सिंधु घाटी और चीन में पीली नदी जैसी जगहें सभ्यता के पालने बन गईं। शहर ट्रेड, इनोवेशन और कल्चर के हलचल भरे केंद्र थे। एक जगह पर इतने सारे लोगों के इकट्ठा होने से आइडियाज का लेन देन तेज हुआ और नए इन्वेंशन को बढ़ावा मिला। शहर के कॉम्प्लेक्स मामलों को मैनेज करने के लिए एक क्रांतिकारी नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट की गई। लिखना जानकारी को परमानेंटली रिकॉर्ड करने की क्षमता ने इंसानी समाज को पूरी तरह से बदल दिया।
शहरों के उदय से नई चुनौतियां भी आईं। इतने सारे लोगों के एक साथ पास पास रहने से सैनिटेशन और बीमारियां बड़ी प्रॉब्लम बन गई। सोशल हायरार्की ज्यादा कठोर हो गई, जिसमें रूलर्स और प्रीस्ट्स का एक छोटा सा एलीट ग्रुप ज्यादातर दौलत और पावर को कंट्रोल करता था। पानी और उपजाऊ जमीन जैसे रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन से शहरों और उभरते राज्यों के बीच अनऑर्गेनाइज्ड लड़ाई हुई सभ्यता का जन्म एक डबल एज्ड तलवार था। पहली सिटीज से ह्यूमन चेंज की स्पीड बहुत तेजी से बढ़ने लगी। पिछले कुछ हजार सालों की कहानी है, बढ़ती और गिरती एम्पायर्स की, साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग में बड़ी छलांगों की। आयरन टूल्स के इन्वेंशन ने एग्रीकल्चर को ज्यादा प्रोडक्टिव बनाया और वॉरफेयर को ज्यादा डेडली। ग्रीस और रोम की क्लासिकल सिविलाइजेशंस ने वेस्टर्न फिलॉसफी, डेमोक्रेसी और लॉ की नींव रखी। क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और बुद्धिज्म जैसे बड़े वर्ल्ड रिलीजन कॉन्टिनेंट्स में फैल गए, जिससे अरबों लोगों की वैल्यूज और बिलीव्स को शेप मिला। खासकर पिछले 500 सालों में एक चौंका देने वाला ट्रांसफॉर्मेशन देखा गया है। एज ऑफ एक्सप्लोरेशन ने पहली बार पूरे ग्लोब को एक सिंगल सिस्टम में जोड़ा। साइंटिफिक रेवोल्यूशन, जिसका नेतृत्व कोपरनिकस, गैलीलियो और न्यूटन जैसे फिगर्स ने किया, ने हमें यूनिवर्स को समझने का एक नया तरीका दिया। इसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, जिसने फॉसिल फ्यूल्स की पावर का इस्तेमाल मशीनों को चलाने के लिए किया। 20वीं और 21वीं सदी की शुरुआत में इस चेंज की स्पीड एक फीवर पिच पर पहुंच गई है। हमने एटम को स्प्लिट किया है, जिससे क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन दोनों के लिए बहुत ज्यादा पावर मिली है। हमने लाइफ के कोड को ही सुलझा लिया है, हमारा अपना डीएनए, जिससे हमें अपनी हेल्थ और अपनी हिस्ट्री में गहरी इंसाइट्स मिली है। हम चांद पर चले हैं, अपने ही प्लैनेट को एक फ्रेजाइल, फाइनाइट होम के रूप में देखते हुए। डिजिटल रेवोल्यूशन और इंटरनेट ने मानवता को उन तरीकों से जोड़ा है जो सिर्फ एक जनरेशन पहले अकल्पनीय थे। इंफॉर्मेशन अब दुनिया भर में तुरंत ट्रैवल करती है और हम प्लैनेट के दूसरी ओर के लोगों से ऐसे बात कर सकते हैं जैसे वे अगले कमरे में हों। हम आज के इंसान इस पूरी एपिक जर्नी का प्रोडक्ट हैं। अपने जीन्स में हम अपने प्राइमेट पूर्वजों की विरासत को कैरी करते हैं, जो पहली बार पेड़ों से नीचे आए थे। अपनी सोसाइटीज में हम पहले एग्रीकल्चरल विलेजेस और सिटीज की गूंज देखते हैं। अपनी टेक्नोलॉजी में हम पहले स्टोन टूल और पहली कंट्रोल्ड फायर पर बना रहे हैं। हम एक ऐसी स्पीशीज हैं जो लाखों सालों के एडेप्टेशन, इनोवेशन और कोऑपरेशन से शेप हुई है। हम प्लैनेट के सिस्टम्स पर सबसे बड़े इन्फ्लुएंस बन गए हैं, इतना ज्यादा कि कुछ साइंटिस्ट्स ने हमारे करंट एरा को एंथ्रोपोसीन, द एज ऑफ ह्यूमंस का नाम दिया है। हम अफ्रीका के सवाना से बहुत लंबा रास्ता तय कर चुके हैं।